my part 4 chapter 1 class 9th science, that is matter in our surrounding. I already uploaded my part 1, 2 and 3. You can watch them. नाउ लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि हाउ द टेम्परेचर व्हेन वी आर चेंजिंग इनटू द टेम्परेचर हाउ इट इज़ अफेक्टेड टू द व्हेन वी आर इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर. ठीक है, टेम्परेचर चेंज करने में क्या इफेक्ट होता है अगर मैटर जो है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे चेंज हो रहे हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रेशर, हाउ प्रेशर इज अफेक्टेड इफ वी आर चेंजिंग द प्रेशर, हाउ इट इज अफेक्टेड व्हेन मैटर इज चेंजिंग देयर state. Now effect changes of pressure. इसमें हम एक एग्जांपल देखते हैं छोटा सा. इसमें क्या है कि हमने एक जार लिया है, जार, उसके अंदर हमने गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये समझ लिए गैस के मॉलिक्यूल्स हैं. उन गैस के मॉलिक्यूल्स पे अगर हम पिस्टन से प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, ऊपर से हमने प्रेशर अप्लाई किया, प्रेशर अप्लाई करने के साथ व्हेन वी आर अप्लाइंग फोर्स वी आर रिड्यूसिंग द टेम्परेचर ऑल्सो. टेम्परेचर भी कम करेंगे, इसका टेम्परेचर कम करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि इसके मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी कम हो जाएगी. मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी जब कम होगी तो मॉलिक्यूल्स पास पास आने लगेंगे, पास पास आने लगेंगे, उनके बीच का फोर्स बढ़ेगा, स्पेस कम होगा, तो वो क्या होगा एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में, गैस से लिक्विड में चेंज हो जाएंगे. अब when they will change into the liquid state क्या होगा, अब इसके ऊपर हम और प्रेशर अप्लाई करें और टेम्परेचर कम करें तो इसकी काइनेटिक एनर्जी और कम हो जाएगी, ये और पास आएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के आसपास पास आ जाएंगे बहुत ज़्यादा, और ये किस स्टेट में चेंज हो जाएंगे, सॉलिड स्टेट में. ठीक है, सेम यही चीज़ है, अगर सॉलिड स्टेट है इस पर हमने प्रेशर कम किया, ठीक है, reduce the pressure and increase the temperature, टेम्परेचर बढ़ाएंगे. whenever we increase the temperature the kinetic energy will increase, kinetic energy बढ़ेगी, वो मूवमेंट शुरू हो जाएगा, इनका दूर दूर होने लगेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने लगेगा और ये लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएंगे. सेम यही चीज़ है, यहाँ पे हमने टेम्परेचर बढ़ाया और प्रेशर कम किया, kinetic एनर्जी बढ़ जाएगी लिक्विड स्टेट की. उसके बाद क्या होगा, इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम होने लगेगा, ये और दूर दूर हो जाएंगे, भागने लगेंगे क्योंकि गैस स्टेट पे आ रहा है, अब भाई काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा मिल रही है इनको, तो नाउ दे विल कन्वर्ट इनटू द गैस स्टेट. तो ये हमने देखा कि प्रेशर चेंज करने से कैसे जो मॉलिक्यूल्स का एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो रहा है वो कैसे हो रहे हैं. इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ ऑलवेज फॉर्म इन द गैस स्टेट. इस गैस स्टेट में जब होते हैं तो इसको बहुत हाई प्रेशर पे हम लोग सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करके रखते हैं. ठीक है, ये मान के चलो गैस स्टेट में है, इस गैस स्टेट पे जब बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो ये सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाती है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाती है विदाउट चेंजिंग इनटू द लिक्विड स्टेट. एक चीज़ और है, विदाउट चेंजिंग डायरेक्ट गैस स्टेट से सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाएगी व्हेन एवर वी अप्लाई द प्रेशर. ठीक है, अब इस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है इट्स लुक लाइक आइस क्यूब्स. ठीक है, इसके जो क्यूब्स होते हैं वो आइस जैसे दिखते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं ड्राई आइस. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जाता है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ड्राई आइस और व्हाट इज़ ड्राई आइस. तो ये ड्राई आइस इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड. गैस कार्बन डाइऑक्साइड, उस पर प्रेशर लगाया, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर पे सॉलिड फॉर्म में चेंज हो गई. सॉलिड में क्योंकि ये क्यूब्स जैसे दिखते हैं, आइस के क्यूब्स जैसे, इसलिए इसे ड्राई आइस बोलते हैं. इट इज़ नॉट कन्वर्टिंग इनटू द लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट में चेंज नहीं हो रही है. सेम ऐसे ही जब सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड पे हम प्रेशर कम करेंगे, ठीक है ना, प्रेशर कम करेंगे तो प्रेशर कम किया हमने तो ये गैस स्टेट में चेंज हो जाती है. दिस इज़ द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑफ ऑन कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, नेक्स्ट एक सिंपल सा एग्जांपल जो हम डेली लाइफ में देखते हैं, सिगरेट लाइटर होता है. सिगरेट लाइटर के अंदर ये लिक्विड है ना, ये गैस होती है. इस गैस को बहुत हाई प्रेशर पे लिक्विड स्टेट में चेंज किया जाता है. लिक्विड स्टेट में चेंज करने के बाद व्हेनेवर इट विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड स्टेट, इन लाइटर्स को फिल किया जाता है. ठीक है, दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ हाउ प्रेशर इज अफेक्टेड ऑफ इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट. ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका सब्लिमेशन. लास्ट वीडियो में, मेरे वीडियो पार्ट 3 में मैंने सब्लिमेशन एक वर्ड यूज़ किया था. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सब्लिमेशन. कुछ सॉलिड स्टेट्स ऐसी होती है, मतलब कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जो विदाउट चेंजिंग इनटू द लिक्विड स्टेट डायरेक्टली गैस स्टेट में चेंज हो जाते हैं.
कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जो गैस स्टेट में डायरेक्टली चेंज होते हैं और लिक्विड स्टेट में नहीं आते. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन. समझ में आया? कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं तो विदाउट चेंजिंग इनटू द लिक्विड स्टेट इट्स डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू द गैस स्टेट. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन. और ये गैस स्टेट विदाउट चेंजिंग इनटू द लिक्विड स्टेट डायरेक्टली चेंज इनटू द सॉलिड स्टेट. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिपोजिशन. ओल्ड बुक्स में डिपोजिशन में भी सब्लिमेशन लिखा हुआ है यहाँ पे, सब्लिमेशन एंड सब्लिमेशन, बट न्यू बुक्स में डिपोजिशन आया है, तो डोंट बी कंफ्यूज बच्चा. ठीक है. गैस स्टेट इज डायरेक्टली चेंज इनटू द सॉलिड स्टेट विदाउट चेंजिंग इनटू द लिक्विड स्टेट. This process is called deposition, and when solid state is directly changed into the gas state without changing into the liquid state, it's called sublimation. अब ऐसा क्यों होता है? इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न होता है कि कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जिनके बीच में वीक इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम पढ़ रहे थे इतने टाइम से, वो वीक होता है. तो उनकी क्या टेंडेंसी होती है कि वो लिक्विड में चेंज ना होकर सीधे गैस में चेंज हो जाते हैं. ठीक है. इसलिए ये लिक्विड में चेंज नहीं होते हैं, डायरेक्ट गैस में चेंज होते हैं. क्यों? बिकॉज दे आर हैविंग इंटरमॉलिकुलर फोर्स, वीक इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. एग्जाम्पल्स हम अपनी डेली लाइफ से, फर्स्ट एग्जाम्पल हम अपनी डेली लाइफ में देख सकते हैं. बाथरूम फ्रेशनर हम यूज़ करते हैं, ओडोनिल हम लोग लगाते हैं, कुछ टाइम बाद देखते हैं वो है नहीं, गायब हो गया, कहाँ चला गया? तो वो सॉलिड स्टेट में होता है और डायरेक्टली चेंज हो जाता है गैस में. ठीक है. सेकेंड एग्जाम्पल नैप्थेलिन बॉल्स हम कपड़ों में लगाते हैं, कपड़ों में रख देते हैं, किसी भी चीज़ में रख दें कहीं पे भी, तो थोड़े टाइम बाद वो गायब हो जाती हैं. डेट इज़ ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ सब्लिमेशन. डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चेंज हो गया. कैम्फोर कपूर इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ सब्लिमेशन. ड्राई आइस जो मैंने यहाँ पे बताई थी, दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ सब्लिमेशन. ड्राई आइस. ठीक है. इसमें भी ये लिक्विड स्टेट में नहीं आ रहे हैं, डायरेक्ट सॉलिड से गैस, गैस से सॉलिड. ओके. अब एक और जो एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है कि अमोनियम, एक एक्सपेरिमेंट किया हुआ है. अमोनियम क्लोराइड है, हमने अमोनियम क्लोराइड लिया, उसको हमने अगर टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर देने से क्या होगा? वो वेपर में चेंज होगा विदाउट चेंजिंग इनटू द लिक्विड स्टेट. लिक्विड स्टेट नहीं आती यहाँ पे कोई भी, सीधे वेपर में चेंज हो जाता है. और हमने ये जो फ्लास्क है इसका माउथ जो है कॉटन से बंद कर दिया. जब ये पूरा वेपर में चेंज हो गया, हमने यहाँ से टेम्परेचर बंद कर दिया, इसको ठंडा किया. जब हमने इसे कूल डाउन किया, देन इट विल कन्वर्ट डायरेक्टली इनटू द अमोनियम क्लोराइड सॉलिडिफाइड, मीन्स सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाएगा. सॉलिड स्टेट से गैस स्टेट में, गैस स्टेट से डायरेक्ट सॉलिड स्टेट में. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन. व्हेन इट कन्वर्ट सॉलिड टू गैस, इट्स सब्लिमेशन. व्हेन इट कन्वर्ट गैस टू सॉलिड, इट्स डिपोजिशन. ओके. Now one more thing, that is how there are two means we calculate the temperature in Celsius also or in Kelvin also. Okay. If the question is come in, sometime question ask in Kelvin and they are asking the Celsius temperature, and sometime it's come into the Celsius and they are asking about the Kelvin temperature. Okay. Already we discussed that melting point of ice is 273.15 Kelvin. Okay. That is इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस. अब क्या करते हैं हम लोग, अपने कन्वीनियंट के लिए इस 15 को हटा देते हैं. अपने कन्वीनियंट के लिए चाहे तो ले भी सकते हैं, लेकिन हम अपने कन्वीनियंट के लिए हटा देते हैं. और उसका जो फॉर्मूला बनता है, डेट इज केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273. और अगर सेल्सियस है हमारे पास और हमें केल्विन फाइंड आउट करना है, तो केल्विन माइनस अगर हमारे पास केल्विन है और सेल्सियस फाइंड आउट करना है, देन केल्विन माइनस 273. और अगर हमारे पास सेल्सियस और केल्विन फाइंड आउट करना है, देन सेल्सियस प्लस 273. ओके. दीज आर द टू फॉर्मूलाज, यू हैव टू लर्न दैम, सो यू विल सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स. ठीक है. नेक्स्ट मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं. हमारा 300 केल्विन है और हमें सेल्सियस फाइंड आउट करना है. तो सेल्सियस का फॉर्मूला क्या होता है? K minus 273. It's here only, K minus 273. Now we put the value of 300 minus 273. केल्विन की वैल्यू पुट करें, 273. आंसर आया 27 डिग्री सेल्सियस. अब हमने यही लिया, 27 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे लिया हमने. नेक्स्ट एग्जाम्पल में 27 डिग्री सेल्सियस लिया और हमें केल्विन फाइंड आउट करना है. देन केल्विन इज इक्वल्स टू सेल्सियस प्लस 273. दिस इज द फॉर्मूला here. Now we will put the value of Celsius, 27 plus 273 is equals to 300. ओके. समझ में आया ये दोनों चीज़. अब एक और तरह से क्वेश्चन आता है -15 डिग्री सेल्सियस. तब आप क्या करोगे? इक्वल्स टू केल्विन.
तो केल्विन का फॉर्मूला क्या हुआ, C + 273। सेम हम क्या करेंगे, माइनस की वैल्यू रखेंगे, -15 + 273। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, -15 + 273, तो आंसर आ जाएगा आपका 258। ओके, इस तरह से आप अपने क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, बाय बाय स्टूडेंट, वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू सो मच।